नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी आ जाइए, है ना। क्लास लाइव हो गई है और आज हम करेंगे पासा के कुछ और क्वेश्चंस। इसमें हम खुला पासा और बंद पासा के बारे में भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आ जाओ सभी आप लोग, करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा आराम से पढ़ना, ठीक है ना। बताओ इसका आंसर क्या होगा। हमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया है पहले भी। आप लोगों को जो है आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आपके पास चार पासे दिए हुए हैं दोस्तों, और पूछ क्या रहा है इसमें, अपोजिट फेस, अपोजिट द फेस ग्रे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों यहाँ पे कि आपसे अपोजिट पूछ रहा है किसका, ग्रे का। क्या किसका अपोजिट पूछ रहा है आपसे, ग्रे का अपोजिट आपसे इसमें पूछ रहा है। तो निकाल लो दोस्तों ग्रे का अपोजिट क्या होगा। दोस्तों यदि आप यहाँ पे तीसरे और चौथे पासे को देखोगे, तीसरे और चौथे पासे में हमारे पास यहाँ पे क्या है, पर्पल, यहाँ पे क्या है, ग्रीन, यहाँ पे क्या है, पर्पल, और यहाँ पे क्या है, ग्रीन। ठीक है ना। तो देख रहे हो आप, पर्पल ग्रीन इसमें भी है, पर्पल ग्रीन इसमें भी है, दो चीज कॉमन है। दोनों को आप निकाल दोगे दोस्तों तो हमारे पास बचेगा क्या, ग्रे, और क्या बचेगा, गोल्डन। हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, ग्रे और गोल्डन, यही दोनों बचेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों, ग्रे का अपोजिट क्या होगा, गोल्डन होगा। ठीक है ना, ग्रे का अपोजिट क्या होगा, गोल्डन। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर। कौन सा नंबर ऑप्शन होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। ठीक है, ग्रे का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, गोल्डन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, किसी को कुछ डाउट तो नहीं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिएगा आप लोग, बताइएगा आंसर। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपसे सिंबल है, सिंबल का मतलब जो संकेत होता है ना, किसका अपोजिट पूछ रहा है, हैश का। आपको ये दिख रहा है हैश, इसका अपोजिट आपको बताना है साथियों कि हैश का अपोजिट क्या होगा। आपको बताना क्या इसमें, हैज का अपोजिट। जल्दी बताओ हैज का अपोजिट क्या होगा, आंसर बताओ जल्दी से सभी को ही, सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं साथियों इसको हम, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखते हैं हम आगे। देखिए हमसे हैज का अपोजिट पूछ रहा है, कौन किसका अपोजिट, हैज का। तीसरा और चौथा आप देखिएगा दोस्तों, तीसरा और चौथा पासा देखिएगा, इसमें जो है कॉमन क्या क्या है, क्या क्या सेम है आप देख लो। आपका एक ये कैप टाइप में जो बना हुआ है और परसेंटेज, और ये कैप टाइप में जो बना हुआ है ये, और ये परसेंटेज, दोनों दोनों में कॉमन है साथियों। कैप टाइप में जो बना हुआ है सिंबल ये, और परसेंटेज इसमें है, और कैप टाइप में जो बना हुआ है इसमें, और ये परसेंटेज, दोनों कॉमन है। तो हमारे पास बचे क्या साथियों, परसेंटेज बचा, और क्या बचा, एंड। इसका मतलब परसेंटेज का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, एंड हो जाएगा। परसेंटेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंड, या मैं कह सकता हूं कि एंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज। कौन सा नंबर ऑप्शन सही होगा साथियों इसका, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका जो है राइट होगा। क्लियर है साथियों, तो आई होप कि आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है ना, अभी इसके और क्वेश्चन हम करेंगे, ये लास्ट क्लास नहीं, ध्यान रखना। हो सकता है कि सर धीरे धीरे करा रहे हैं, आपको ऐसा लगे, या फिर हो सकता है कि सर एक ही चैप्टर का तीन चार क्लास ले रहे हैं, जैसे परसेंटेज की बहुत सारे क्लास हो गए हैं। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ जल्दी खत्म हो जाए और बुरा भी ना हो, मैं आप चाहता हूँ कि चीज़ आराम से करें हम, और पूरी चीज़ों को हम कंप्लीट करें, ऐसा पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस चलो हमने जल्दी जल्दी में कंप्लीट कर लिया और चीज़ें पूरी भी नहीं हो पाई, ऐसा हमको नहीं करना है। ठीक है ना, भले ही थोड़ा टाइम लगे और पूरी चीज़ों को हमको पढ़ना है। चलो दोस्तों हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे हम, अगले कॉन्सेप्ट पे देखने वाले हैं दोस्तों हम, जो हम पढ़ने वाले हैं अगले कॉन्सेप्ट में, प्रसारित पासा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, प्रसारित पासा। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओपन डाइस। क्या कहते हैं साथियों, ओपन डाइस, प्रसारित पासा, ओपन डाइस। आप इसको खुला पासा भी कह सकते हो। ठीक है साथियों, इसको आप क्या कह सकते हो, खुला। क्लियर है ना, चलिए
देखते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। पहले कुछ चीजें आप सीख लो। आप ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक। एक के बाद आपको 5 को छोड़ना है, इसके बाद क्या है, 3। इसका मतलब ये हो साथियों कि एक का अपोजिट हो जाएगा 3। एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, पहले आप इस चीज को समझ लो। जैसे यहाँ से मैंने एक उठाया, 5 को छोड़ दो, इसके बाद क्या आएगा, 3। तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। एक का विपरीत 3, 3 का विपरीत 1। वैसे ही यहाँ से आप 5 ले लो, 5 लेने के बाद आप 3 छोड़ दोगे, क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 4, या कह सकते हो 4 का अपोजिट 5। बचे हमारे पास 2 और 6। इसका मतलब 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल में देख लो आप। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 के बाद 5 छोड़ दोगे, क्या आ जाएगा, 2। तो मतलब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। 5 है फिर 6 है, तो मतलब 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा। बचे हमारे पास 1 और क्या, 3। इसका मतलब 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए इतनी चीज आप। थर्ड नंबर आप देख लो एग्जाम्पल। यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 3 को छोड़ दोगे, क्या आ जाएगा, 6। इसका मतलब 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। इसके बाद यहाँ पे देखो दोस्तों, 1 है फिर क्या है, यहाँ पे 4 छोड़ दोगे, क्या आ जाएगा, 5। इसका मतलब 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, या 5 का अपोजिट 1। हमारे पास क्या क्या बचे साथियों, यहाँ से 3 बच गया, और यहाँ से कितना बच गया, 4। तो मतलब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, या 4 का अपोजिट 3। इसका मतलब समझ गए दोस्तों आप कि हमको समझना कैसे, इसको करना कैसे है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपोजिट कैसे निकालना है, आपको एक छोड़ के जो है अपोजिट आपको निकालना है। और यदि कोई चीज अपोजिट है तो ध्यान रखना पास नहीं होंगे वे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में, देखो एक का अपोजिट क्या है, 3। एक का अपोजिट क्या है, 3, तो ध्यान रखना 1 और 3 पास नहीं होंगे। 5 का अपोजिट क्या है, 4, तो 5 और 4 पास नहीं होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पासा बनाया मान लो, ठीक है ना। जैसे मैंने एक पासा बना लिया, यदि आपने यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 4 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि 5 का अपोजिट 4 है ना। 5 का अपोजिट 4 है, तो 5 और 4 पास होंगे क्या, नहीं होंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे एक पास और बनाता हूँ, एग्जाम्पल समझ लो आप आराम से। ठीक, अच्छे से यहाँ पे मैं बना देता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं एक पास और बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो 2 का अपोजिट 6 है, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, 6 लिख दिया। फिर मान लो एक मैंने 3 ले लिया। तब 2 और 6 अपोजिट हैं, विपरीत हैं, तो क्या पास होंगे, क्या दोस्तों, नहीं होंगे भाई। 2 का अपोजिट 6 है, तो 2 के पीछे आएगा 6, 2 के पास तो नहीं आएगा ना, इसलिए भी ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ध्यान रखना है आपको साथियों कि जो अपोजिट चीजें हैं वो पास में नहीं होंगी। ठीक है ना। चलो मैं आपको अगले एग्जांपल समझाता हूँ, अच्छे से आप समझ जाओगे। तो समझने की आप कोशिश करो, बाकी मैं बताऊंगा अभी चीजों को करना कैसे है आपको। ठीक है ना। देखो साथियों, यहाँ पे 5 आप लोगे, 5 के बाद 6 को छोड़ दोगे, क्या लोगे, 3। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि 5 का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, 3 होगा। बताइए आप, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 होगा ना भाई। आपने 5 ले लिया, आपने क्या लिया यहाँ से, 5, 6 छोड़ दिया, क्या लिया, 3। तो मतलब 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 3, है ना। इसके बाद 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। ठीक, 5 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 4, यहाँ से एक बच गया, और यहाँ से क्या, 2। एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक। अब देखो, जैसे 5 का अपोजिट 3 है, यहाँ पे 6 का अपोजिट 4 है, एक का अपोजिट 2 है। इसका मतलब ये पास में नहीं होंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसका मतलब 5 और 3 पास में नहीं होंगे, पास में हो रहे हैं तो गलत है। 6 और 4 पास पास में नहीं होंगे, पास में होंगे मतलब वो पासा गलत हो जाएगा। 1 और 2 पास में नहीं होंगे। ठीक। ये जो आपके पास दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है प्रसारित पासा है, इसको प्रसारित पासा बोलते हैं। समझ रहे हैं ना। प्रसारित पासा, जिसको आप खुला पासा भी कह सकते हो। खुला पासा दिया हुआ है, उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। इसका मतलब जब इस प्रसारित पासे को, खुले पासे को आप बंद करोगे ना, बंद करोगे मतलब फोल्ड करोगे, तो इनमें से कौन सा पासा, जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा पासा सही होगा, आपको ये बताना है। ठीक है।
हमने अभी तक जान लिया कि 5 का अपोजिट क्या है, 3, मतलब 5 और 3 पास में नहीं होंगे, 6 और 4 पास में नहीं होंगे, 1 और 2 भी पास में नहीं होंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। पहला ऑप्शन आप चेक करोगे दोस्तों तो 1 और 2 पास में है, 1 और 2 पास में, जबकि आप देख रहे हो 1 और 2 अपोजिट है। 1 और 2 अपोजिट है तो पास में होने चाहिए क्या, नहीं होने चाहिए। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, दूसरा वाला ऑप्शन चेक करोगे दोस्तों तो 5 और 3 पास में है, जबकि 5 का अपोजिट क्या है, 3 है। 5 और 3 पास नहीं होने चाहिए, दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा ऑप्शन देखोगे दोस्तों 5 है, ठीक है, ये हमने 5 ले लिया। इसके बाद क्या लिया, एक एक इसको ले लिया। इसके बाद क्या लिया हमने, 6, ये हो गया 6। आपको दिख रहा है क्या कोई पास में है, क्या कोई अपोजिट चीज पास में है, बताओ आप, नहीं है ना। क्या कोई, आप खुद ही बताओ। देखो यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ से 6 ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया, तो कोई अपोजिट चीज पास में तो नहीं है इसमें, मतलब ये वाला बन सकता है। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चौथा एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। देखो 4 और 6 पास में लिखे हुए हैं, जबकि 4 का अपोजिट क्या है, 6। ये जब 4 का अपोजिट 6 तो आप पास में क्यों लिखे हो, मतलब चौथा भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला पास आ रहा आपके सामने, ये इसका आप बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। यार टाइम नहीं लगना चाहिए दोस्तों, जल्दी आंसर बताओ क्या होगा इसका। चलिए देखते हैं इसको हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ से आप देखोगे दोस्तों तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी। यहाँ से देखोगे तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। क्या सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद बचे हमारे पास क्या, ई और ए। इसका मतलब दोस्तों ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है। हमने निकाल लिया एफ का अपोजिट बी, सी का अपोजिट डी, ई का अपोजिट ए। अभी जो अपोजिट है वो पास नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है आपको, जो अपोजिट चीजें वो पास में नहीं होना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये खुला हुआ पासा दिया था, प्रसारित पासा। अब ये 4 ऑप्शन में बंद पासे दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है या फिर कौन सा बंद पासा सही होगा। पहला वाला ऑप्शन देखोगे दोस्तों डी और सी, या सी और डी पास में है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब अपोजिट है तो पास में होनी चाहिए क्या, नहीं, मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, गलत। दूसरा आप चेक कर लो, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे बी है। आप देख रहे हो एफ और बी अपोजिट है, जब एफ और बी अपोजिट है तो क्या पास में होने चाहिए, यहाँ पे एफ और बी पास में होने चाहिए क्या, नहीं, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं साथियों। यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, थर्ड ऑप्शन में ई, जबकि आप देख रहे हो ई और ए अपोजिट है, अपोजिट है तो पास में होने ही होने चाहिए, तीसरा ऑप्शन भी गलत। चौथा ऑप्शन चेक कर लो दोस्तों, बी है, यहाँ से बी ले लिया गया, ठीक है। फिर क्या है, सी है, तो यहाँ से सी ले लिया। फिर यहाँ से क्या है, ई, तो यहाँ से क्या ले लिया, ई। तो आप देख रहे हो यहाँ से बी ले लिया, यहाँ से सी ले लिया, यहाँ से ई। कुछ अपोजिट तो नहीं फंस रहा है ना, अपोजिट नहीं फंस रहा है, इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है साथियों, तो चौथे वाले ऑप्शन के साथ जाओगे आप पेपर में, जो चौथे वाला ऑप्शन पे टिक करोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है साथियों, तो हम आगे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना, आपको जल्दी आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। आपके पास मात्र 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आप बता सकते हो तो बताओ, कमेंट में आंसर दो। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखते हैं हम इसको। ठीक है,
चलिए अब अपोजिट देख लो। अपोजिट क्या क्या चीजें आ रही हैं। देखो ई है, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा बी, एक छोड़ के है ना, तो ई का अपोजिट हो जाएगा हमारे पास बी। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों डी, सी का अपोजिट डी, बचे हमारे पास एफ और, तब एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों ए हो जाएगा। ठीक, इस चीजें क्लियर है आपकी। एफ का अपोजिट है ए, सी का अपोजिट है डी, और इसके पहले शुरू में क्या था, ई का अपोजिट क्या था साथियों। ठीक, मतलब ये चीजें पास में नहीं होनी चाहिए। अब पहले ऑप्शन में चेक कर लो, दूसरा चेक कर लो, इसके बाद तीसरा चेक कर लो, इसके बाद चौथा। इजी चीजें हैं सब, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो सी और डी अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे सी और डी पास में लिख दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देख लो साथियों आप, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, जबकि ई और सॉरी एफ है ना। तो यहाँ पे ए है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है एफ है ना। ए और एफ देखो पास में, जबकि अपोजिट है एक दूसरे के। ए और एफ पास में होने नहीं चाहिए, भी गलत। ठीक है ना। आप तीसरा ऑप्शन चेक कर लो। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है दोस्तों, ई एफ और क्या बी। यहाँ से ई और बी पास में, जबकि देखो ई और बी पहले नंबर पे जो है अपोजिट है, तो ई और बी पास होने चाहिए क्या, नहीं। तीसरा भी गलत। चौथा चेक कर लो। चौथा में क्या क्या आपके पास, बी है, यहाँ से बी ले लिया, ठीक। फिर डी है, ये डी ले लिया। फिर क्या ए, तो ये ए ले लिया। ये बी ले लिया, डी ले लिया, ए ले लिया, कोई अपोजिट नहीं फंस रहे ना, इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है साथियों, कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा, चौथा वाला ऑप्शन जो इसका राइट होगा। ठीक, आई होप की चीजें क्लियर हो गई होगी आपके यहाँ तक। ठीक है ना। यदि आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, है ना। जो सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हो, सब्सक्राइब करो चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करो साथियों आप लोग, है ना। इतनी चीजें क्लियर हैं तो क्या हम आगे चलें, आप बताइए आप लोग। चलिए अब हम आगे, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा बताइए। आप लोग जो है इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे, है ना। देखिए अपोजिट देख लो दोस्तों, यहाँ पे ए का अपोजिट क्या हो जाएगा ई, ये तो क्लियर है आपका। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों ई। यहाँ से दोस्तों आप निकाल लोगे बी और सी, अपोजिट हो जाएंगे, बी का अपोजिट क्या होगा सी। उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम ना ये है, ठीक है? तो दोस्तों ये खुला हुआ पासा है, खुला हुआ पासा है, तो इसको आप फोल्ड करोगे तो जो ये आपको दिख रहा है ये ऐसा हो जाएगा एक वाला। क्या, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा और पतला बना देता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों आपको, जब एक को आप फोल्ड करोगे तो ये अपने आप का उल्टा हो जाएगा, लगभग ऐसे हो जाएगा। ये एक हो जाएगा। दो को आप फोल्ड करोगे, दो ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार दोस्तों आप तीन को फोल्ड करोगे, तीन ऐसे आ जाएगा आपका। चार को फोल्ड करोगे, चार ऐसे हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपका बन कैसा रहा है पता है आपको, मैं फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ। एक को फोल्ड करोगे तो एक आपका ऐसे आ जाएगा यहाँ। ठीक, इस दो को फोल्ड करोगे तो दो यहाँ पे आपका ऐसे बन के आ जाएगा दो। तीन को फोल्ड करोगे, तीन ऐसे आपका आ जाएगा। ठीक है साथियों, चार को फोल्ड करोगे, चार यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से बनेगा आपका। और ये इन चारों कॉर्नर को जब आप फोल्ड करोगे दोस्तों तो डी के ऊपर आएगा। चारों को जब आप फोल्ड करोगे तो किसके ऊपर आएगा, डी के ऊपर। इसका मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, डी। क्या हो जाएगा डी, बस। आप अपोजिट निकाल लिए सबका, तो पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा ऑप्शन को चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन गलत होगा। गलत कौन सा होगा, है ना, सही तो एक ही होगा। आप चेक कर लीजिए साथियों। देखिए यदि आप पहला ऑप्शन देखोगे डी और ये नंबर वाला, आप देख रहे हो डी और नंबर वाले एक दूसरे के अपोजिट हैं। डी और नंबर वाले अपोजिट है ना, तो क्या ये पास होने चाहिए, बताओ आप खुद ही बताओ, क्या पास होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो डी है और ये जो नंबर वाला है अपोजिट है, तो पास तो हो नहीं सकता, गलत हो गया पहला। दूसरा में देखोगे दोस्तों, दूसरा में बी और सी, देखो बी और सी अपोजिट है आपस में, दूसरा भी नहीं हो सकता। तीसरा आप चेक कर लो दोस्तों, तीसरा यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे सी है, सी ठीक है, और एक इसको ले लिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसको आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आप देखो दोस्तों, एक के सामने क्या है दो,
सॉरी, एक के सामने क्या है यहाँ पे 3, दो के सामने क्या है 4। यहाँ पे दोस्तों एक के सामने आप देख रहे हो, एक के सामने यहाँ पे क्या होना चाहिए 3, देख रहे हो ना आप, एक के सामने क्या है यहाँ पे 3, दो के सामने क्या है 4, यहाँ पे एक के सामने देखो 3 होना चाहिए, 4 के सामने क्या होना चाहिए 2, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी क्या होगा गलत हो गया, है ना साथियों। चौथा चेक कर लो, चौथा ई लिख लिया, ई ले लिया यहाँ से, सी ले लिया, सी यहाँ से ले लिया, फिर नंबर ले लिया दोस्तों, नंबर चेक कर लो, है ना। एक के सामने क्या है 3 है, ठीक है, एक के सामने 3 है, आप देख रहे हो एक के सामने 3 है ना। ऊपर वाले में देख लो, एक के सामने 3 है, दो के सामने 4 है, दो के सामने क्या है 4 है, तो चौथा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों ये। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, पेपर में आप गलती नहीं करना, ठीक है ना। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, इसका बताइए क्या होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बंद पासा दिया गया, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन। देखो जो शुरू में दिया हुआ है ना साथियों, कि आपके पास दिया हुआ है बंद पासा, आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट आपको बताता हूँ। जो आप देख रहे हो दोस्तों क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है बंद पासा। कौन सा पासा दिया हुआ है, बंद पासा। ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन वाले हैं। तो आपके पास पहले ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो 3 पासा ये दिया गया है, अब इसको जो है 3 पासा बंद है यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको खोलना है। 4 ऑप्शन है, यदि आप इन तीनों बंद पासे को खोलोगे दोस्तों, कौन सा वाला पासा जो है सही होगा आपको ये बताना है। चलिए दोस्तों हम इसको कर लेते हैं, कर लें क्या साथियों हम। चलिए दोस्तों, यदि आप पहला और दूसरा पासा उठाओगे तो पहला और दूसरा में कॉमन क्या है 2, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो आप 2 से 2 ले लो आप, और दाएं साइड घूमना है आपको, दाएं साइड मतलब क्लॉकवाइज। 2 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 4, यहाँ देखोगे दोस्तों 2, 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा साथियों। यहाँ पे आपको एक नंबर नहीं दिख रहा होगा, क्या क्या नहीं दिख रहा बता सकते हो, 5, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे साथियों 5। इसका मतलब ये हुआ साथियों, 2 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 1 और 4 का अपोजिट 3। ठीक है साथियों, इसका मतलब 5 और 2, तो आपको 5 और 2 दिख रहे हैं, ये अपोजिट होंगे, अपोजिट होंगे मतलब पास में नहीं होंगे, ये अपोजिट होंगे मतलब पास में नहीं होंगे, ये चीजें अपोजिट होंगी मतलब ये पास में नहीं होंगी। ठीक है ना, तो देख लो आप दोस्तों, पहला ऑप्शन में यदि आप जाओगे, देखो 3 और 4 पास में है, 3 और 4 पास में है ना, लेकिन देखो 3 और 4 अपोजिट है, पहला वाला ऑप्शन क्या हुआ गलत। आप दूसरा वाला ऑप्शन चेक कर लीजिए मेरे साथियों, दूसरा वाला ऑप्शन देखो आप, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1, जबकि आप देख रहे हो 6 और 1 जो है अपोजिट है, 6 और 1 अपोजिट है ना, यहाँ पे 6 1 लिख दिया, दूसरा वाला क्या हो गया दोस्तों गलत। हुआ नहीं कि गलत, बताओ आप, बिल्कुल गलत हुआ, है ना। इसी प्रकार दोस्तों, अब हम अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या हम चेक कर लें, तो चेक कर लेते हैं। अगला ऑप्शन में आप तीसरा ऑप्शन चेक करोगे साथियों, तो 6 का अपोजिट क्या है 1, ठीक है। 4 का अपोजिट क्या है, ये भी ठीक है ना। 6 का अपोजिट क्या होगा 1 हुआ ना, ये 1, और 4 का अपोजिट क्या हुआ 3, बचे 5 और 2, मतलब 5 का अपोजिट क्या हुआ 2, ये सही आ रहा है, इसका मतलब तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों सही होगा। चौथा वाला ऑप्शन क्यों गलत होगा दोस्तों, इसको चेक करोगे आप, तो 1 का अपोजिट 6, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 3 का अपोजिट 5 आ रहा है, जबकि 3 का अपोजिट क्या है 4 है ना, लेकिन 3 का अपोजिट यहाँ पे क्या आ रहा है 5, इसलिए चौथा ऑप्शन क्या होगा गलत। तीसरा ऑप्शन मतलब सी नंबर जो इसका सही उत्तर हो। ठीक है साथियों, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही, मैं बिल्कुल धीरे धीरे आराम से चल रहा हूँ, समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, यदि ये हो गया हो आपका तो ध्यान रखना है आपको, केवल एक ही ध्यान रखना है, बंद पासा हो चाहे आपके पास खुला पासा हो, आपको केवल एक ही चीज ध्यान रखना है कि अपोजिट चीजें पास में नहीं होंगी। अपोजिट मतलब जो उल्टा होगा, जो विपरीत होगा, तो विपरीत वाली चीज जो है ना पास में नहीं होंगी, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
चलिए इसको हम देख लेते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में दोस्तों एफ का अपोजिट क्या है? बी। एफ का अपोजिट क्या है दोस्तों? बी। ई का अपोजिट क्या है? सी। ई का अपोजिट क्या है? सी। ए का अपोजिट क्या है दोस्तों? डी। ए का अपोजिट क्या है? ठीक है। अब ये जो अपोजिट है ना साथियों, वो पास में नहीं होनी चाहिए। जो अपोजिट चीजें हैं आपकी, एफ का अपोजिट बी है, का अपोजिट सी है, ए का अपोजिट डी है, अपोजिट चीजें जो है पास में नहीं होनी। आपको अच्छे से दिखी इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ। एफ का अपोजिट है बी, ई का अपोजिट है ए का अपोजिट। चलो देख लो, यहाँ से एफ, ठीक है एफ, फिर क्या ई, एफ ले लिया, ई ले लिया, फिर क्या ले लिया? बी। देखो एफ और बी अपोजिट है ना, और एफ और बी, तो ये पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया भैया। ठीक, दूसरा ऑप्शन आप चेक कर लो दोस्तों, ई है, एफ है और डी है। ई लिया है, ठीक है, एफ लिया है, ई लिया है, फिर एफ लिया है, ये ई ले लिया, एफ ले लिया, फिर क्या ले लिया? डी। ये डी, कोई अपोजिट नहीं फंस रहा है, मतलब दूसरा ऑप्शन हो सकता है। ठीक, तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या है? बी सी ई। बी ले लिया, सी ले लिया, ई ले लिया। देखो सी ई ले लिया, सी ई अपोजिट है, सी और ई पास में बना दिया, अपोजिट है, आप पास में नहीं बना सकते। तीसरा गलत। चौथा ऑप्शन चेक कर लो दोस्तों, डी ए ई। क्या लिखा है? डी लिखा है, ए लिखा है, ई लिखा है। तो मान लो डी इसको ले लिया, ए इसको ले लिया, तो ये अपोजिट फंस रहे हैं, डी और ए, है ना? अपोजिट फंस रहे हैं, पास में लिख रहे हो, ये भी गलत। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? बी नंबर। केवल बी इसका सही आंसर होगा, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, केवल बी जो है ना इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। क्लियर है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो आप लोग, है ना? चले अब हम अगले क्वेश्चन में साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, इसका आंसर सभी कोई बताइए क्या होगा। इसका आंसर बताना है दोस्तों आप सभी को, है ना? चलिए दोस्तों इसको हम कर लेते हैं। आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ रहे हो, है ना? नहीं आ रहा है, प्रयास करेंगे कि सबका आंसर इनमें आए। देखो दोस्तों, आपके सामने जो फोटो लगी क्वेश्चन में, हो सकता है थोड़ा आपको डार्क दिखे, आपको सही ना दिखे। मुझे आइडिया था नहीं कि सही नहीं आएगा, बट कल से मैं कोशिश करूंगी जो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन यदि लाया करूं तो सही फोटो आए, है ना? क्या करने वाली इसमें कोई बात नहीं है, कल से चीजें। क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों। इसमें दो का अपोजिट क्या हो जाएगा? चार। दो का अपोजिट क्या हो जाएगा? चार। एक का अपोजिट छः। एक का अपोजिट छः, और बचे हमारे पास पाँच और तीन, मतलब पाँच का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? तीन। चेक कर लो आप, एक और छः अपोजिट हैं, पास में नहीं होगा, गलत। दूसरा ऑप्शन देखोगे, तीन और पाँच अपोजिट हैं, ये देखो तीन और पाँच अपोजिट हैं, पास में नहीं होनी चाहिए, भी गलत। तीसरा ऑप्शन देखोगे, दो और चार पास में है, जबकि देखो दो और चार अपोजिट है, ये भी गलत। अगला है एक चार तीन, तो एक इसको ले लिया दोस्तों, एक चार तीन है ना यहाँ पे, एक चार तीन, तो एक इसको ले लिया, चार इसको ले लिया, तीन इसको ले लिया, एक चार और ये तीन। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आप कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना? ठीक, आज की बात यहीं तक दोस्तों। अभी इसका एक वीडियो और आएगा, आज नहीं आएगा, हो सकता है कल आए या परसों आए। कल नहीं आएगा तो परसों जरूर आएगा। कल संडे, कल क्लास नहीं रहेगी, तो परसों जो है हो सकता है आपका या तो टाइम एंड वर्क का वीडियो आए या फिर पासा का है। ठीक है, तो चलिए फिर आप पढ़ाई करते रहिए, आप अपना ध्यान रखिए ना, सभी कोई पढ़ाई करो आप। और आप सभी जानते हो कि पीबी का कैलेंडर भी आ चुका है, जिसमें पुलिस का पेपर जनवरी में होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होगा, फरवरी के आसपास, है ना? तो बहुत सारी भर्तियां, पढ़ाई करते रहो आप लोग।
एमटीएस का भी पेपर होने वाला है, 2 अक्टूबर से पेपर शुरू होगा। तो जो एमटीएस का पेपर देने जाने वाले हो आप लोग, तो ध्यान रखना है आपको कि अभी केवल आपको रिवीजन करना है, कोई नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है जो एमटीएस वाले हो, ठीक। और एसएससी जीडी वाले अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, अच्छा मौका है, बार बार ऐसे मौका नहीं मिलता, बार बार ऐसे वैकेंसी नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, सभी को आप तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए ना। मिलते हैं हम कल की वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए ना। आप सभी को गुड नाइट।